केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हमारे साथ हैं। सर, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि संजीवनी मामले में बाकी दोषियों की तरह आपका भी जुर्म साबित हो चुका है। देखिए, मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा हास्यास्पद कोई चीज़ नहीं हो सकती, इससे ज़्यादा वाहियात भी नहीं हो सकती। राजस्थान के मुख्यमंत्री क्या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है? मैंने अभी 2 दिन पहले जयपुर में प्रेस के मित्रों से बातचीत करते हुए कहा था, 2019 में केस दर्ज हुआ था, 20 में पहली चार्जशीट फाइल हुई थी, 22 में दूसरी हुई थी और अभी फरवरी महीने में 15-20 दिन पहले तीसरी चार्जशीट फाइल हुई। तीनों चार्जशीट में कहीं भी मुझे अभियुक्त नहीं माना गया, किसी तरह का चार्ज मेरे ऊपर बनाया नहीं गया। मुख्यमंत्री जी ने पता नहीं किस ज्ञान के तहत ये तय किया है कि मेरा जुर्म प्रमाणित है। लेकिन एक बात मैं निश्चित रूप से इसके साथ में जोड़ करके कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री हेड ऑफ द स्टेट है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। मुख्यमंत्री हेड ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट भी हैं क्योंकि उनके पास में गृह मंत्री का चार्ज भी है। ऐसा गैर जिम्मेदाराना बयान राजनीति से प्रेरित होकर के दे करके, अगर वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते तो शायद दे सकते थे, कोर्ट को बता सकते थे, वरना ऐसा गैर जिम्मेदाराना बयान दे करके मुझे लगता है कि वो पुलिस को और जांच एजेंसी को अपने मंतव्य के अनुरूप जांच करने, उनका जो पॉलिटिकल मैंडेट है उसके अनुरूप जांच करने के लिए, दबाव बनाने के लिए इस तरह का पब्लिक स्टेटमेंट दे रहे हैं। क्योंकि गृह मंत्री ने कह दिया है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि उन पर आरोप प्रमाणित है, इसलिए पुलिस को प्रमाणित करना ही पड़ेगा। मुझे लगता है कि यही इसके एकमात्र उद्देश्य है। इसके अतिरिक्त पिछले 3.5 साल की जांच में और 3 चार्जशीट तक तो कहीं भी मुझे दोषी किसी भी तरह से जांच एजेंसी ने अपनी चार्जशीट में नहीं माना था। सवाल ये फिर अभी मामला ये क्यों उठाया जा रहा है और मुख्यमंत्री फिर ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं? अभी चुनाव साल भर के से कम बचा है, 200-250 दिन बाद में चुनाव है और जिस तरह का खतरा उनको चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रचंड वेग से आने का दिखाई दे रहा है, अभी तो देखते जाइए। इसके शायद आगे बढ़ करके भी वो कई तरह के षड्यंत्र, कई तरह के कुचक्र, कई तरह के प्रयास जो हैं करेंगे, क्योंकि अब तक केवल जबानी उपाधियां दे रहे थे, नकारा, निकम्मा, अयोग्य, उसके बाद में अभियुक्त। अब उन सबको शायद मुझे लगता है साबित करने के लिए कुछ कृत्य भी उनको करने पड़ेंगे। सर, वो ये भी कह रहे हैं कि अगर गजेंद्र सिंह शेखावत निर्दोष हैं तो जो बाकी लोग हैं, निवेशक हैं, उनका पैसा दिलाने के लिए सामने क्यों नहीं आते हैं, पहल क्यों नहीं करते? देखिए, मैं एक बात पूछना चाहता हूं, वो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने गलत किया, निवेशकों के साथ अन्याय हुआ। केवल एकमात्र क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं है, राजस्थान में आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी शायद इससे 10 गुना बड़ा केस होगा, इससे 4-5 गुना ज्यादा इन्वेस्टर्स होंगे। जैसा मैंने अखबारों में पढ़ा है, 10-12 हजार करोड़ रुपए का जो है घोटाला उसमें हुआ है। नवजीवन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और इसके जैसी अनेक हैं। उन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज का पैसा, उनके निवेशकों का पैसा, हार्ड अर्न्ड मनी, गरीबों का पैसा निश्चित रूप से मिलना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री केवल एक ही क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के उन गिने चुने 40 लोगों से जो एक ही जगह से आते हैं, मैं कॉमा में कह रहा हूं, एक ही जगह से आते हैं, कांग्रेस के पदाधिकारियों द्वारा घेर घार करके लाए जाते हैं, उनसे ही क्यों मिलते हैं? बाकी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो है निवेशक, उनसे क्यों नहीं मिलते? उनके बारे में उनको क्यों चिंता नहीं होती? और जो मुख्यमंत्री जी ने जैसा कहा है, मुझे पता नहीं है कि वो 900 करोड़ या 1100 करोड़ का जो भी घोटाला है, उस घोटाले में उस कंपनी के जो पूर्व निदेशक होंगे या कंपनी से जुड़े हुए लोगों को, जो मैंने 2019 में अपना भूखंड जो है, जिसका 1/3 हिस्सा मेरे पास में था, जिसको सेल किया, और जिस सेल के प्रतिफल राशि के रूप में मात्र 10 करोड़ रुपए का भुगतान प्राप्त किया, जिसका 1/3 हिस्सा मेरे पास में आया होगा, वो 3 करोड़ रुपया की सिर्फ चर्चा करते हैं कि अभियुक्त हैं। बाकी 1100 करोड़ रुपए में से 1097 करोड़ रुपए वाले जितने लोग हैं, जो उसके इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने केवल शायद एक ही तो प्रॉपर्टी नहीं खरीदी होगी। 11,000 करोड़ रुपए, 12,000 करोड़ रुपए के घोटाले वाले आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के निदेशकों ने, उसके प्रोमोटर्स ने घोटाला करके क्या क्या प्रॉपर्टीज खरीदी थी, कभी मुख्यमंत्री ने उसकी चर्चा की है क्या? संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के 1,000 करोड़ रुपए के निवेशकों के पैसे के साइफन ऑफ का
क्या क्या उपयोग किया था, कभी किसी ने उसकी चर्चा सुनी है क्या? और इसके अलावा किसी दूसरी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के निवेशकों की भी चर्चा किसी ने सुनी है क्या? सामने स्पष्ट है, केवल और केवल पॉलिटिकल इंटेंट से अपने बेटे की हार का उसकी खींच की खुजली को मिटाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी इस तरह के बयान, बेतुके बयान दे रहे हैं। सर एक बात और है, आपको जो सुरक्षा जो है जिसको जेड कैटेगरी की गई है उसको लेकर भी उनको आपत्ति है, उनका कहना है कि सुरक्षा की क्या जरूरत थी और ऐसी सुरक्षा की जरूरत है तो उनको बताते हैं। मैं एक प्रश्न पूछता हूं आपसे, मुझे तो सुरक्षा दी गई थी क्योंकि मुझे पंजाब में जब मैं काम कर रहा था तब मुझे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली इन सब जगह पे मेरी सुरक्षा बढ़ाई गई थी। शायद होम मिनिस्ट्री के पास में कुछ इनपुट होगा, उन्होंने उसको एक्सटेंड किया। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, जिसको कोर्ट ने अभियुक्त माना है और जिसको अभियुक्त मान करके नोटिस इश्यू किया है, उस विधायक को जेड कैटेगरी की सुरक्षा उन्होंने क्या चलते हुए दी है, पहले उनका इस पर जवाब देना चाहिए। अपने गिरबान में झांक करके देखिए, उसके बाद में दूसरों पर टिप्पणी करना शुरू करिए। तो आपके खिलाफ इतना हमलावर क्यों है, आपके खिलाफ ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं? आपने कहा कि चुनाव है, लेकिन क्या और भी उनके कोई और भी उनकी मंशा है? 40 साल से वो राजस्थान की राजनीति में और विशेष रूप से मारवाड़ की राजनीति में और उससे भी विशेष रूप से राजस्थान, जोधपुर की राजनीति के शहंशाह थे। 5 बार सांसद चुने गए, उतनी बार विधायक बने, 3 बार वहीं से चुन करके केंद्र में मंत्री रहे और तीसरी बार वहीं से चुन करके मुख्यमंत्री भी हैं। वो बादशाह की कुर्सी जो हिल रही है ना, जोधपुर की जनता ने जिस 3 लाख वोट के मार्जिन से उस कुर्सी को हिलाया और हिला करके झकझोर दिया, उसकी खिसियाट जो है वो इन बयानों में सामने आ रही है। क्या माना जाए कि राजस्थान विधानसभा चुनाव जो होने वाला है वो लड़ाई गहलोत बनाम गजेंद्र शेखावत होने जा रही है? मैं तो नहीं मानता गहलोत बनाम भारतीय जनता पार्टी हो रही है या कांग्रेस बनाम भारतीय जनता पार्टी हो रही है। उसमें भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों के नाम को इस तरह से घसीटना। दिल्ली का जब चुनाव होता है तब उनके आका, उनके आला कमान अशोक गहलोत साहब रफाइल को लेकर के झूठे प्रतिरोप इसी तरह के लगाते हैं। नरेंद्र मोदी जी के उज्जवल चरित्र पर कीचड़ उछालने का प्रयास करते हैं। सीएजी द्वारा जांच की रिपोर्ट आ जाने के बाद में भी मानने को तैयार नहीं होते, फिर कोर्ट का झापड़ पड़ने के बाद में हाथ जोड़ करके माफी मांगते हुए दिखाई देते हैं। ठीक इसी तरह की परिस्थिति यहाँ भी है। तो उनकी पार्टी का जो है, उनके कुनबे का स्वभाव है कि जब हम प्रत्यक्ष लड़ाई नहीं लड़ सकते, जनता ने हमें रिजेक्ट कर दिया है, तो किस तरह से काली उछाल करके दूसरों की चादर को मैली करने की कोशिश करें। एक आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है कि इस पूरे अभियान में जो आपके खिलाफ चल रहा है सिर्फ अशोक गहलोत है कि दूसरे दलों के नेता भी इसमें शामिल हैं? हाँ, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे तो सामने अशोक गहलोत साहब ही दिखाई देते हैं और प्रदेश का मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी वो इस तरह के बयान देते हैं। मुझे तो लगता है कि राजस्थान का दुर्भाग्य है कि इस तरह की छोटी मानसिकता का व्यक्ति राजस्थान का तीसरी बार मुख्यमंत्री है। आपको कोई डर नहीं है? मुझे किस बात का डर है? मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मुझे देश की न्यायपालिका पर पूरा 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 भरोसा है और मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था, कितने भी पाप के बादल आप चढ़ाने की कोशिश करो, लेकिन आखिर में सत्य के सूरज को आप छुपा नहीं सकोगे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हमसे रोहित के साथ आनंद प्रकाश पांडे, TV9।